रहीमन धागा प्यार का मत छोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले फिर गांठ पड़ जाए। आपने ये दुहे कई बार सुना होगा। ये अब्दुर्रहमान खाने खां का दुआ है, जिन्होंने ऐसी दुआएं बहुत सी लैंग्वेजों में कहा है, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत। और इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया, जिन्होंने श्री कृष्ण और कृष्ण के नाम पर भी इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। ये ऐसा मकबरा है जिसको शाहजहाँ जिससे शाहजहाँ बादशाह इंस्पायर होकर वो अपने बेगम के लिए ताजमहल बनवाया है। सबसे पहले जो बीवी के लिए अपना मकबरा यानी बीवी के लिए जो महल बनवाया था, मकबरा बनवाया, तो वो अब्दुर्रहमान खाने खां है। जो ये मकबरा दिख रहा है, ये अब्दुर्रहमान खाने खां ने अपने अहलिया के लिए बनवाया था 1598 में, और ये आज से 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, फुल डिटेल में एंड तक बने रहें। Hi, hello everyone. Hi YouTube family. I hope you all are doing very well and fantastic. So आज के इस ब्लॉग में आ गए हम बहुत ही माने जाने दिल्ली का एक प्लेस अब्दुर्रहमान खाने खां। जस्ट मैं अभी एंट्री पॉइंट पर हूँ और आज के इस ब्लॉग में हम दिल्ली के सीरीज़ में से एक अब्दुर्रहमान खाने खां के मकबरा को हम दिखाने वाले हैं, जो कि ताजमहल से ज़्यादा पुराना। और ये सब स्ट्रक्चर को देखने के बाद हुमायूं टॉम और ताजमहल को बनाया गया है। सो ताजमहल से भी पहले का ये मकबरा, आज इसकी जानेंगे कुछ हिस्टोरिकल बातें, और हम बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर आ सकते हैं इसी तरीके से और क्या एंट्री प्राइस है। सो एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है इन पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने। ये है एंट्री पॉइंट, और कुछ इस तरीके से साइड में आपको पार्किंग भी मिल जाता है। अगर आप व्हीकल लेकर आते हैं तो इजीली आपको पार्किंग मिल जाता है। और कुछ यहाँ पे QR कोड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से, और ये आप यहाँ पे एंट्री यहाँ टिकट घर है जहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे बार कोड लगा है, जिसके ज़रिए से आपको 5 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, एंट्री फ्री फॉर ऑल द विजिटर ऑन डेट 18 मई। तो आज 18 मई है। इसी तरह कई बार इसमें ऑफ़र चलते रहते हैं, फ्री एंट्री होती है, अदरवाइज़ इसमें एंट्री के 20 रुपये लगते हैं। चलते हैं, एंट्री हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से एंट्री का व्यू है। यहाँ पे काफ़ी सारे लेमन का पेड़ लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम लोग आपको देखने के लिए। यहाँ पे अभी तक तो कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और फाइनली जो है अभी अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये कुछ अंदर का व्यू पॉइंट है, जहाँ पे काफ़ी सारे लेमन के पेड़ लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिल जाएंगी, जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। एज अ चॉइस यू कैन रीड। यहाँ पे लिखा हुआ अब्दुर्रहमान खाने खां, जो 1898 ईस्वी में रहीम अपने दोहा और रामायण के फ़ारसी अनुवाद के लिए विकसित हैं। उन्होंने ये शानदार मकबरा अपनी बेगम बानू के लिए बनवाया। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये अपने अब्दुर्रहमान खाने खां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, और बाद में जब वो खुद इंतकाल हो गए तो उनका भी मकबरा इसी में है। इसी मकबरे को देखकर, इसी अब्दुर्रहमान खाने खां का स्ट्रक्चर को देखकर, जो हुमायूं टॉम जस्ट इसके बगल में है, उसी को बनाया गया। और यही अब्दुर्रहमान खाने खां का मकबरा और हुमायूं टॉम को देखकर जो ताजमहल बनाया गया है, जो कि 7 वंडर में से एक वंडर है, वो इसी से इंस्पायर होकर जो ये अब्दुर्रहमान खाने खां का मकबरा है, और हुमायूं टॉम को देखकर इंस्पायर हुए थे, और जाकर उन्होंने शाहजहाँ बादशाह ने ताजमहल बनवाया। ये कुछ 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि 400 साल तो हमारे ताजमहल को हो गया, और अभी ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यानी शाहजहाँ के यहाँ पे लिखा हुआ जिस तरह है कि शाहजहाँ ने
इसी यानी अब्दुर्रहमान खान खां के मकबरा को देखकर उसके माइंड में आया कि मैं भी अपनी बीवी यानी अपनी अहलिया के लिए यानी एक मकबरा बनाऊंगा जहाँ पे वो मदफन होगी। सबसे पहले जो अब्दुर्रहमान खान खां ने अपनी बीवी के लिए, अपनी महबूबा के लिए ये मकबरा बनाया था। कुछ बाहर पॉइंट से तो अभी इस तरह से हैं, जहाँ पे आपको एक भी लोग नज़र नहीं आएंगे। अभी दिन के 12 बज रहे हो और संडे का भी दिन है, यहाँ पे कुछ आदमी होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको कोई भी लोग नज़र नहीं आए। और हालांकि ये एंट्री बिल्कुल फ्री है। सो पहले चलते हैं ऊपर की ओर। जिस तरह हुमायूं टॉम्ब में ऊपर जाने का होता है, उसी तरह इसमें भी है, क्योंकि इसी को देखकर हुमायूं टॉम्ब को बनाया, या इसी को देखकर ताजमहल को बनाया, तो सेम तीनों को आपको लुक लाइक दिखेगा। तो चलते हैं ऊपर की ओर और ऊपर से हम दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से हैं, जो कि अभी इसकी स्थिति कुछ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऊपर से देखेंगे टाइल्स से निकल चुका है और कुछ अभी इस तरीके से हैं। चलिए इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रास्ता तलाश करते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं कि क्या ऊपर से यहाँ का व्यू है। आपको आना चाहिए, आपके लिए परफेक्ट प्लेस है या नहीं। अगर आप दोस्त फ्रेंड के साथ आना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली, या फिर अपने रिलेशनशिप के साथ आना चाहते हैं, किसी के साथ भी आना चाहते हैं, ये जगह आपके लिए क्या है, कितना परफेक्ट है। सो चलते हैं ऊपर और आप सभी को हम टूर कराते हैं यहाँ के अब्दुर्रहमान खान खां के मकबरा। ये बिल्कुल साइड का एरिया है, जहाँ पे अभी तक मुझे एक भी लोग नज़र नहीं आए। देख सकते हैं ये पूरा खाली एरिया है, जो कि मैं पूरे तरीके से अकेले ही मैं इस एरिया में चिल कर रहा हूँ। पूरी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और ये पेड़ पौधे लगाए, जहाँ पे आके आराम से बैठकर आप खाना पीना खा सकते हैं, चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आए हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटो लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरियों से भरा हुआ है, जहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर और बड़े बड़े अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पे लोगों से दूर होकर इस दिल्ली शहर में ये सुकून की जगह है। सो चलते हैं, ये गेट है, गेट के ऊपर से चलते हैं ऊपर की ओर। देखिए ये गेट है, जहाँ पे सामने कुछ ये वाला दिखता है और इस तरफ से जाने का जीना और इस तरफ से जाने के जीना है। बट यहाँ पे कुछ सुरंग दिख रहा है, जहाँ पे ये लॉक कर दिया गया है और अंधेरा इतने है कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ इस तरीके से आप चाहो तो इस तरफ से और इस तरफ कहीं से भी जा सकते हो। तो चलते हैं हम इस तरफ से और आप सभी को दिखाते हैं। सो कुछ इस तरीके से हैं। वाह, वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा। एक बार देखने के बाद तो जब आप हुमायूं टॉम्ब अगर गए रहेंगे या फिर ताजमहल गए रहेंगे, तो आपको इसी तरह से वहाँ पे भी स्पेस और इसी तरह से आपको जगह मिलेगी। देख सकते हैं कोई भी लोग नहीं, मैं अकेले इस बड़ी सी प्लेस में और खूबसूरत से प्लेस में मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इस निज़ामुद्दीन औलिया जो रेलवे स्टेशन है, जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। अगर आप चल के आएंगे तो 15 मिनट से 10 मिनट लगेंगे। आप अगर इस तरफ से अभी कभी गुजरे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक होता है जब इवनिंग का टाइम होता है और इसमें लाइटिंग जलती है। तो ट्रेन से गुजरने के बाद आपको यहाँ का खूबसूरत मंज़र और नज़ारा भी दिखता होगा। सो ये कुछ इस तरीके से हैं, जो पूरे साइड से ये लाइट वूट लगा हुआ और ये बाउंड्री है, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से खूबसूरत सब दरख्त हैं, जहाँ पे आप चारों तरफ से खूबसूरत सब इस इमारत से के साथ फ़ोटो ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से हैं और ये पूरे तरीके से खाली है, कोई भी लोग नहीं है। ये पूरे साइड में पूरा सन्नाटा, जैसे चूँ चाँ की आवाज़ आती है चिड़िया की सिर्फ, और कोई भी लोग नहीं है। और कुछ इस तरीके से इतने ऊपर में, यानी समझ लो 10 से 12 फीट के ऊपर में यहाँ पे कुछ फव्वारे लगा हुए हैं। कुछ इस तरीके से हैं और कुछ इस तरीके से हैं। जैसा कि आप सभी ने दिल्ली का भी अगर टूर किया रहेगा या दिल्ली के बारे में जानते रहेंगे, जितने भी मुग़ल मोनूमेंट है, जितने भी मुग़ल स्ट्रक्चर हैं, तो लाल बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर या वाइट पत्थर से ये सारे बिल्ड किए हैं। चाहे वो जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, या फिर हुमायूं टॉम्ब हो, या सफदर टॉम्ब हो, और भी जितने भी हो, या सुंदर नर्सरी हो, जितने भी यहाँ पे कुछ भी हो, ये मुग़ल शासक का ये एक निशानी कहा जाए कि ये रेड बलुआ पत्थर और ये वाइट पत्थर से और कहीं संगमरमर को यूज़ कर इन्होंने बनाया। कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से उस ज़माने का फाउंटेन है, जो कि पता नहीं किस तरीके से ये चलता होगा। कुछ यहाँ पे इस तरह से, कुछ उधर है। नहीं, चारों तरफ आपको कुछ फाउंटेन सब नज़र आ जाएंगे और ये खूबसूरत सा प्लेस है।
मस्त घूमने के लिए, चिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है। देखिए मुझे तो ऐसे ऐसे प्लेस में आने के बाद तो यानी वो मज़ा आता है जिसको मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मज़ा आता है। ये खूबसूरती, ये ग्रीनरी दिल्ली में रहकर आपको कहाँ नसीब हो सकता है, बिल्कुल नसीब नहीं। बट ऐसे ऐसे प्लेस है, ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दिल्ली में हैं या फिर यानी ऐसे ख़तरनाक जगह में है जहाँ पे लोग ऑक्सीजन लेने के लिए परेशान हैं, या फिर ट्रैफिक या दुनिया के शोर गुल से आप परेशान हैं। बट यहाँ पे या फिर ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा नहीं फील कभी नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं, जहाँ पे इतने ट्रैफिक, इतने पोल्यूशन, इतने भीड़ भाड़ या फिर इतने शोर शराबा होते हैं। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति है जिसको कहा नहीं, बहुत ही मज़ा आना है। इतनी धूप है बट मैं ट्रैवल का बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। मुझे चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, नहीं बहुत ही मज़ा आता है। इसकी वजह से मुझे ये धूप की भी परवाह नहीं होती आप लोगों के लिए। सो आप लोगों को चाहता हूँ कि हर वो जगह दिखाऊं जो कि लोग नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक भी लोग नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस जगह को जाने। अगर आप कभी भी आए निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह या फिर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो जस्ट उसके बगल में है। निज़ामुद्दीन औलिया से थोड़ी सी दूर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, बट निज़ामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट करीब में है। अब चलते हैं इस मकबरे के अंदर। इसका जो गेट ओपन है, इसमें कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, बट ये अभी क्लोज़ है। इस तरफ भी थी, वो भी क्लोज़ है। पर अभी चलते हैं, इसमें पूरा अकेला है, ये कब्र वाला एरिया है, तो काफ़ी ज़्यादा कई बार फीलिंग होती है डर डरावनी की। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलमात लिखे, दुआएं लिखी गई हैं। और ऊपर का कुछ पिक्चर देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बना हुआ है, इसमें काम किया हुआ है। और इसमें बहुत पुरानी आयत, ऐसे जगहों में देखेंगे तो पुरानी आयत सब लिखे हुए हैं और कलमात सब लिखे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अब्दुर्रहमान खान खां और उनकी अहलिया का ये निशान है, एक मर्द का और एक औरत का ये निशान है दोनों का यहाँ पे मकबरा बना हुआ है। और ये जो मकबरा है ये ऊपर से आर्टिफिशियल बनाया गया है। असली मकबरा नीचे होता है, जो कि और भी इसके मंजिल होते हैं उसके नीचे। इसके लिए सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कुछ ऊपर से इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से है, काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, काफ़ी ज़्यादा खामोशी है, कोई भी लोग नहीं है और सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से ये काम उस ज़माने में किया गया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये सब देखेंगे तो एकदम, क्योंकि उस ज़माने में 400 साल पहले मशीन नहीं थी उतनी, वो चीज़ नहीं थी, फिर भी उसके बाद देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कुरानी आयत और चीज़ों को फूल बनाया है। उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने माहिर थे मुसलमान और कितने उस दौर के कितने यानी अच्छे माइंड सब थे, जो उन्होंने यूज़ करके इतने खूबसूरत सब बनाए। जो 400 साल से ज़्यादा होने के बाद भी ये ऐसे के तैसे दिख रहा है। बाहर से कुछ इसमें आया है खराश, बट अंदर से आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये 400 साल पुराना है। तो कुछ इस तरीके से है जैसा कि मैं दिखा पाया हूँ। और ये चीज़ देखने के लायक है कि कितना खूबसूरत तरीके से है। और इस साइड में, इसके साइड में जो कलमात लिखे हुए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ये पुते पे पत्थर में बना हुआ है। ये भी देखिए कितना सुंदर तरीके से बना हुआ है, इसमें अलग तरीके से बना हुआ है।